अंधकूप की पुकार। वीर ने रात को ही तैयारी शुरू कर दी। चुपचाप अपने पिता समान गुरुजी के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठ गया। गुरुजी ने पूछा, रात के इस पहर कहां जाने की ठानी है बेटा? वीर ने आंखें नहीं झुकाईं। जिस कुएं से डरता है ये गांव, वही मुझे बुला रहा है। गुरुजी चुप रहे, फिर धीरे से उठे और एक पुराना संदूक खोला। उसमें से उन्होंने एक छोटा सा लोहे का तावीज निकाला। ये वज्र रक्षा है, नित्य कुएं के अंदर जाने से पहले इसे पहन लेना। राक्षसी छाया इससे दूर रहती है। लेकिन याद रखना, कुएं के नीचे सिर्फ अंधकार नहीं है, वहां इतिहास दफन है। वीर ने सिर हिलाया और तावीज पहन लिया। रात के अंधेरे में जब सारा गांव नींद में था, वो चुपचाप नित्य कुएं की तरफ निकल पड़ा। कुएं के पास कुआं अब भी वैसा ही था, पुराना, काई जमा हुआ और उसके चारों तरफ बिखरे सूखे पत्ते। लेकिन वीर ने कुछ महसूस किया। हवा भारी थी, जैसे उसे रोका जा रहा हो। उसने कुएं के किनारे पर बैठकर ध्यान लगाया। अचानक कुएं के अंदर से वही आवाज आई, वीर, नीचे आओ। कुएं में सीढ़ियां नहीं थी, पर वीर ने रस्सी की मदद से उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, तापमान गिरता गया। हवा में नमी थी और दीवारें चूने से सनी थीं। नीचे पहुंचते ही उसे एक गुफा का प्रवेश द्वार मिला, जो पत्थरों के पीछे छिपा हुआ था। वो गुफा में घुसा और देखा, दीवारों पर नर्तकियों की आकृतियां उकेरी गई थीं, लेकिन उनके चेहरे राक्षसी थे। फिर उसे वो दरवाजा दिखा, भारी लोहे का बना हुआ, और उस पर एक बाज की आकृति उभरी हुई थी, जिसकी आंखें लाल पत्थर की थीं। वीर ने हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजे से आवाज आई, जिसकी जान ढूंढने चला है, उसकी चाबी है उस पर जो उड़ता है और देखता है मौत। वीर समझ गया, राक्षस की जान एक बाज में है, लेकिन वो बाज कहां है और दरवाजा खुलेगा कैसे?